वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है क्लास 11 बिजनेस स्टडीज यूनिट 3 का पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस का, जिसमें हम जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के बारे में पढ़ रहे थे, उसकी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के जो है फीचर्स की वीडियो जो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और आपने अब तक वो नहीं देखी तो पहले आप जाके उसे देख सकते हैं। तो बेसिकली हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के फीचर्स में क्या बातें की थी कि क्या क्या फीचर्स होते हैं एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, कि उसकी जो है कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, उसके एम्प्लॉय को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कहा जाता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो है डिसीजंस लेते हैं। उनका जो ये ऑर्गेनाइजेशंस होती है इनको फंडिंग कहाँ से मिलती है? गवर्नमेंट की ट्रेजरी से इनको जो है फंडिंग मिलती है और उनका जो रेवेन्यू होता है वो भी गवर्नमेंट की ट्रेजरी में ही जाता है। अब हम देखते हैं मेरिट्स क्या क्या है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के। These undertaking facilitate the parliament to exercise effective control over their operations। ये जो undertakings होती हैं, ये जो form of organization होती है, departmental form of organization, ये जो है पार्लियामेंट को फैसिलिटेट, मतलब यहाँ पे थिंग इज कि जितने जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसकी जो ऑडिटिंग होती है, जो अकाउंटिंग होती है, वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर की जाती है, जो हमने फीचर्स में ऑलरेडी पढ़ा है। अब जो अकाउंटिंग, जो ऑडिटिंग, ये सब बुक्स जो प्रिपेयर हो रही हैं, उन्होंने जो ऑपरेशंस किए उसकी जो बुक्स प्रिपेयर हो रही हैं, सारी डिटेल्स जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट की जाती हैं? पार्लियामेंट में प्रेजेंट की जाती हैं। वहां पे डिस्कशन होता है कि किस मिनिस्ट्री के किस डिपार्टमेंट ने किस तरह की वर्किंग की है, कितना उनके ऊपर जो है एक्सपेंडिचर किया गया और कितना उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है। तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट को आंसर करना पड़ता है कि हाँ भाई, दिखाना पड़ता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट पूरी कि हाँ हमने इतना एक्सपेंडिचर किया और इतना रेवेन्यू किया, यही ऑपरेशंस जो हैं किए हैं। These ensure a high degree of public accountability। यहाँ पे पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसर करना। आंसरेबिलिटी की मतलब पब्लिक को आंसर करना, उसकी डिग्री बहुत हाई होती है। जैसे कि हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का एक एग्जांपल बढ़ा था कि रेलवे, अब बाई चांस रेलवे में कोई भी किसी भी तरह का कोई किसी ट्रेन से एक्सीडेंट हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो उस डिपार्टमेंट की, उस मिनिस्ट्री की, रेलवे मिनिस्ट्री की जो है अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी बनती है कि वो पब्लिक को जवाब देगा कि ये ऐसा क्यों हो गया है। तो उसकी हाई डिग्री काफी ज्यादा होती है, उसकी डिग्री कि हाँ भाई आंसर तो आपको करना ही करना पड़ेगा पब्लिक को कि आपने जो भी एक्टिविटी किया, जो भी ऑपरेशन किया या जो भी कुछ भी हुआ है आपकी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में, वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। The revenue earned by the enterprises goes directly to the treasury and hence is a source of income for the government। जैसे कि अभी हमने फीचर के बारे में बात की थी कि एक फीचर था कि जितनी भी फंडिंग होती है वो गवर्नमेंट के ट्रेजर से उनको फंडिंग मिलती है, पैसा मिलता है खर्च करने के लिए, और जितना भी रेवेन्यू होता है वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में ही चला जाता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए जो है ये सोर्स ऑफ इनकम होती है इस टाइप की फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहीं से जो है रेवेन्यू, यहीं से जो है पैसा जनरेट होता है, यही जो है एक इनकम का सोर्स होता है गवर्नमेंट के लिए। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का जितना भी रेवेन्यू होता है वो कहां जाता है? गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाता है, जो गवर्नमेंट के लिए एक फायदा है। Where national security is concerned, this form is more suitable since it is under the direct control and supervision of concerned minister। अगर नेशनल सिक्योरिटी मतलब सेफ्टी की अगर बात करें तो ये सबसे सेफेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक कंसर्न्ड मिनिस्ट्री, यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट ही काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी, सेफ्टी की अगर बात करें सबसे सेफेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसे माना जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट अगर बात करें नेशनल सिक्योरिटी से तो कुछ गलत करने से पहले 2 बार सोचेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है, पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा कंसर्न मिनिस्ट्री को। इसलिए सेफ्टी की बात करें, नेशनल सिक्योरिटी की बात करें, सबसे सेफेस्ट, सबसे हमने जो है ट्रेडिशनल देखा है, सबसे जो है ओल्ड ये फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा है, ऐसे हम इसे सेफेस्ट भी कह सकते हैं। सबसे सेफेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई होप गाइस कि आपको मेरिट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखते हैं लिमिटेशंस क्या क्या हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फेल टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, फेल टू प्रोवाइड, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे होती है, विच इज एसेंशियल फॉर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। अगर हम किसी भी बिजनेस की फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, किसी बिजनेस को चलाना है तो वहां पे जो है फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। किस चीज की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए? डिसीजंस लेने की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जो है स्केलर चेन को जो है फॉलो किया जाता है। स्केलर चेन का मतलब होता है कि ए है,
देन बी है, देन सी, देन डी। अब इनके डिसीजंस जो लिए जा रहे हैं, जो आगे जो उन्होंने डिसीजंस लिए, उनको जो पास ऑन किया जा रहा है वो कैसे किया जाता है, ए से बी पे पास ऑन किया जा रहा है, देन बी से सी पे पास ऑन किया जा रहा है, देन सी से डी पे। अब डी को कोई डिसीजन लेना है, कुछ करना है, तो वो डायरेक्टली ए से बात नहीं कर सकता है, उसको जो है पहले सी को बताना पड़ेगा, देन बी को, देन बी से जो है ए तक वो बात जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक जो स्मूथली एक ऑपरेशन चलना चाहिए, जिससे जो है जल्दी क्विक एक डिसीजन लिया जाए, वो चीज यहाँ पे नहीं है, एक लैक करता है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे जो है होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। आगे, द एम्प्लॉयज और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सच अंडरटेकिंग आर नॉट अलाउड टू टेक इंडिपेंडेंट, मतलब अपने बिहाफ पे कोई डिसीजन, जब तक गवर्नमेंट उनको नहीं बोलता है डिसीजन लेने के लिए, वो अपने बिहाफ पे अपनी मर्जी से कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते हैं। उन्हें कंसर्न्ड मिनिस्टर, कंसर्न्ड मिनिस्ट्री का जो है एक अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हाँ हम ये जो है डिसीजन लेना चाहते हैं, उसको मिनिस्ट्री से अप्रूवल कराना पड़ेगा। और इसकी वजह से क्या होता है, डिले भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना थोड़ा सा एक डिलेड प्रोसेस होता है। तो कहीं ना कहीं डिले इन प्रोसेस भी एक लिमिटेशन रहा है। पहला हमने पढ़ा लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, सेकेंड है हमारा डिले इन डिसीजन मेकिंग लिमिटेशन। थर्ड आता है दीज एंटरप्राइजेज आर अनेबल टू टेक एडवांटेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज द ब्यूरोक्रेट्स। ये हमारा जो है थर्ड लिमिटेशन है ब्यूरोक्रेट, मतलब कि कहीं ना कहीं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है मिलती रहती है, अवेलेबल होती है हमारी इकोनॉमी में, उसका एक एडवांटेज फटाफट से ग्रैब करना ताकि हमारा बिजनेस और बढ़ सके, वो चीज यहाँ पे अनेबल होती है। कॉन्शियस एंड कंजर्वेटिव अप्रूवल डज नॉट अलाउ देम टू टेक रिस्की वेंचर। जो गवर्नमेंट का एक अगर ब्यूरोक्रेट की बात करें तो मतलब ना कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते आ रहे हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशन चलते आ रहे हैं, जो काम करने का तरीका चलता आ रहा है, वो सेम ही रहता है। उसे एक रिस्क नहीं लेते कि चलो कुछ चेंज करके देख लेते हैं हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में, या काम करने के तरीके में कुछ चेंज करके देख लेते हैं। वो चेंज करते नहीं, कहीं ना कहीं रिस्की वेंचर लेने के लिए वो अप्रूवल मिलता ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ये फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है एक रिस्की वेंचर के लिए अप्रूवल नहीं देती है। तो कहीं ना कहीं वो पिछला जो जमान, मतलब पिछले टाइम से जो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस चलती आ रही हैं, वही जो है आगे चलती हैं। देयर इज अ रेड टेपिज्म, ये हमारा नेक्स्ट लिमिटेशन है, रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं डिले ही हो रहा है, मतलब फाइल के ऊपर फाइल बढ़ती जा रही है। मतलब जैसे कि कोई एक कंसर्न्ड मिनिस्ट्री का एक मिनिस्टर है जो लीव पे है, मान लो लीव है, या फिर किसी और जो है काम में बिजी है। अब जब तक वो अप्रूवल नहीं देगा, सिग्नेचर्स नहीं करता फाइल पे, वो काम आगे बढ़ेगा ही नहीं। अब मतलब फाइल के ऊपर फाइल इकट्ठी होती जा रही है, काम जो है पेंडिंग होता जा रहा है, पर वो काम अभी तक पूरे नहीं, कहीं ना कहीं कामों में डिले चल रहा है। रेड टेपिज्म मतलब एक के ऊपर एक फाइलें जो है होती जा रही हैं। देयर इज अ रेड टेपिज्म इन द डे टू डे ऑपरेशंस, नो एक्शन कैन बी टेकन अनलेस इट गोज थ्रू द प्रॉपर चैनल ऑफ अथॉरिटी। एक जो एक्शन लेने में जो एक क्विकनेस होनी चाहिए वो नहीं होती है, बहुत डिले होता है कामों में। देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थ्रू द मिनिस्ट्री। अब ये तो एक कॉमन है कि अगर गवर्नमेंट अब चला रही है किसी डिपार्टमेंट को, किसी मिनिस्टर्स जो है एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्टर जो है पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को चला रहा है, गवर्नमेंट जो है वर्क कर रही है, यहाँ पे काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो आएगा ही आएगा, क्योंकि और जो गवर्नमेंट बनी हुई है, जो हमारी अपोजिट पार्टीज होती है, कहीं ना कहीं वो उन डिपार्टमेंट्स पे जो है एक रहता है कि कहीं कुछ गलत कर रहे तो हम उसको एक मुद्दा बनाए काइंड ऑफ। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं रहता है। तो ये थे हमारी लिमिटेशंस। मैरिट्स में हमने क्या क्या देखा कि पार्लियामेंट का एक कंट्रोल कहीं ना कहीं रहता है, हाई डिग्री है पब्लिक आंसरेबिलिटी की, ठीक है। सोर्स ऑफ इनकम ये जो है रेवेन्यू सोर्स ऑफ इनकम ये जो गवर्नमेंट का रहता है सोर्स ऑफ इनकम है। नेशनल सिक्योरिटी अगर बात करें तो सबसे सेफेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये है। लिमिटेशन की बात करें तो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है, लैक ऑफ जो है डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन जो है बहुत धीरे धीरे लिए जाते हैं, ब्यूरोक्रेट पुरानी सोच, पुराने टर्म्स एंड कंडीशन, पुरानी रूल्स एंड रेगुलेशन से जो काम करते आ रहे हैं वैसे ही वो काम हो रहा है। कोई रिस्की वेंचर्स जो है वो लोग अडॉप्ट करने से थोड़ा सा बैक करते हैं। रेड टेपिज्म है, फाइल के ऊपर फाइलें जो है रखी जा रही हैं पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, काम जल्दी जल्दी नहीं हो रहा है, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं रहता है। तो ये थी हमारी लिमिटेशंस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। गाइज अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर से रिलेटेड और वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।